आज की दौर युग में कहानियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इंसान को किसी के भी जीवन से प्रेरित कहानी को सुनना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए क्या नहीं, उससे यही सीख मिलती है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक राज्य है जहाँ पे एक राजा है और एक मंत्री है उसका। राजा और मंत्री एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं कि आज हम हमारे राज्य में भेष बदल के राज्य को घूमेंगे या भ्रमण करेंगे राज्य का, कि हमारी जनता सुखी है दुखी है क्या है जो भी हम देखेंगे। तो दोनों चल पड़ते हैं। तो चलते चलते अपने राज्य के बहुत से गाँव में से गुजरते गुजरते एक गांव में जाते हैं। बड़ा ही खुशहाल गांव दिखता है, सब कुछ अच्छा है। पर एक दूर कहीं गांव से उनको एक जंगल में के बीच में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ पे जाते हैं, रात का समय हो चुका है। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि हमें रात रात रुकना है या हमें शरण दीजिए रात रात की। तो किसान गरीब उस दोनों को अंदर बुलाता है, जो भी उसके पास होता है खाने को देता है। तभी राजा रात के समय गरीब किसान से पूछता है कि आपकी ये दशा कैसे है, इतना खुशहाल गांव है पर आप ही ऐसे क्यों। तो किसान बताता है मेरे पास भी ज़मीन है पर लोग मुझे बोलते हैं कि इसमें कुछ पैदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बेकार की क्यों मेहनत करना। तो राजा पूछता है आपका जीवन यापन फिर कैसे होता है। तो किसान बताता है मेरे पास एक गाय है जिसका दूध से मेरे घर का जीवन यापन या मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। सोचता है कि क्यों ना इसकी सुन के राजा को बड़ा दुख होता है। तो राजा रात के समय में जब सभी सो जाते हैं तो राजा अपने मंत्री को उठाता है और बोलता है चलो यहाँ से। तो राजा उस किसान की गाय ले जाता है अपने साथ। मंत्री को बड़ा अजीब लगता है, इतना न्यायवादी राजा ऐसा कैसे कर सकता है। वो पूछता भी है पर राजा कुछ नहीं बोलता। अब मंत्री के जहन में यही सवाल चलता रहता है कि वो किसान क्या होगा, कैसे हो गया, मर गया, जिंदा क्या है। और ऐसी करते करते 5 साल बीत जाते हैं। मंत्री के जहन में फिर भी वो किसान में रहता है। एक दिन वो राजा से पूछ ही लेता है कि आपने अन्याय क्यों किया उस किसान के साथ। राजा मुस्कुरा के बोलता है कि वो अन्याय नहीं था, वो न्याय था। मंत्री की कुछ समझ में नहीं आता है। तो राजा उसको भेष बदल के चलने को कहता है अपने साथ। तो दोनों एक साथ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है घर की जगह। तो मंत्री पूछता है ये सब कैसे हुआ। तो किसान बताता है कि एक रात उसकी गाय चोरी हो गई। अब उसके आज जीविका व्यापन करने के लिए और कुछ था नहीं, तो उसने अपनी ज़मीन पे मेहनत शुरू करनी कर दी। और जैसे मेहनत की तो वहाँ पे सब कुछ उगना शुरू हो गया और उसके जीवन उसके परिवार बड़े ही मौज ठाट से अब जीवन यापन कर रहे हैं। तो इससे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोगों की नहीं सुननी चाहिए। लोगों को काम तो कहना है, करोगे नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, अच्छा बुरा लोगों को तो कहना ही है। तो इसलिए अपने टैलेंट को पहचाने और काम में लगे रहें, किसी ना किसी काम को करते रहें।